हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस इकाई नंबर 1। अभी तक हमने पढ़ाया इकाई नंबर 2, 3। अब इकाई नंबर 1 में हमने एक लेसन पढ़ा दिया है। इकाई नंबर 1 में एक लेसन पढ़ा दिया गया है ऑफलाइन ही, अप्रैल के महीने में। इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको पढ़ा दिया गया है। अब लेसन नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। पहले देखिए, ये इसे यूरोप में राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ, वैसे ही भारत में भी राष्ट्रवाद आरंभ हुआ। आरंभ होने के क्या कारण था, देखिए इसमें। देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद के विकास, साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। ये क्या कह रहे हैं, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि यूरोप में के देशों में राष्ट्रवाद के विकास के साथ राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे लोगों की स्वयं को समझने की भावना में परिवर्तन हुआ। जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो लोगों के सोचने के भावना में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। लोगों की सोच को बदली और साथ ही अपने राष्ट्र के प्रति लगाव भी उत्पन्न हुआ और अपने देश या अपने राष्ट्र के प्रति क्या हुआ, प्रेम की भावना जागी, लगाव का उत्पन्न हुआ। अधिकांश देश में इस राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक दीर्घ प्रक्रिया के बाद संभव हो सका। अधिकांश देशों में इस राष्ट्रीय पहचान, अलग अलग देशों की, अलग अलग राष्ट्रों की जो पहचान का जो निर्माण किया गया, वो 4-6 सालों का की मेहनत से नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक की 10, 20, 25 साल की मेहनत के बाद जो है एक अलग अलग राष्ट्र का निर्माण की पहचान बनी। एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के बाद संभव हो सका। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि हमारे देश में इस सामूहिक पहचान की भावना और राष्ट्रीय चेतना का उदय और विकास किस प्रकार हुआ। और अब हम ये देखेंगे कि हमारे देश में जो है इस तरह की राष्ट्रीय भावना या अलग राष्ट्रीय पहचान की भावना जो है किस प्रकार से विकसित हुआ। अब इसमें देखिए क्या है, वियतनाम और दूसरे उपनिवेश के समान ही देशों के समान, वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों के समान तमाम उपनिवेश देश थे। वियतनाम में नहीं, वियतनाम, भारत, श्रीलंका, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर तमाम यूरोपीय कंट्रियाँ देखी, साउथ अफ्रीका भी है, मिस्र भी है। तो वियतनाम और दूसरे उपनिवेश के समान ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास और निवेशित औपनिवेशिक इंग्लैंड का या ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ उपनिवेश था। यहाँ की हुकूमत इसकी ब्रिटिश शैली के विकास और औपनिवेशिक परिस्थितियों में ही हुआ। यानी ये आज़ादी से पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उसी समय में ही ये जो है राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इन लोगों में भारतीय लोग, अंग्रेजों में नहीं, भारतीय लोग उपनिवेशों के शासकों का विरोध करते समय ही उपनिवेशों के शासकों, यानी अंग्रेजों का, एक ये ब्रिटिश हुकूमत का, उपनिवेशों के शासकों का विरोध करते समय ही हमारे देश के लोग आपसी एकता और एक क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम
हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके वो भारत पर पूरा कब्जा कर लिए थे। और जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वही हिंदू मुस्लिम मिलकर के क्या किए, ये सबों का विरोध करते समय ही हमारे देश के लोग आपसी एकता भावना, हिंदू मुस्लिम की भावना को छोड़ करके राष्ट्रीय एकता की भावना को करके एक अलग पहचान बनाई। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। फिर आगे देखिए, औपनिवेशिक शासकों द्वारा उनका जो उत्पीड़न हुआ, यानी वही ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो उनका जो उत्पीड़न हुआ, उसके साझा भाव ने देश के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने का कार्य किया। यानी ब्रिटिश हुकूमत की कोई भी हुकूमत हो, अगर कोई ऐसी हुकूमत है कि जिससे ज़्यादा जनता परेशान है, तो जनता क्या होती है, उस हुकूमत के खिलाफ एक होती है। तो ब्रिटिश शासन क्या था, ब्रिटिश शासन भारतीयों का शोषण कर रहे थे, हर तरह से शोषण कर रहे थे, जिससे वो बहुत परेशान थे ब्रिटिश हुकूमत से। इस देश में जो है पूरे भारतीय क्या हुए, एक हुए, उनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। और उस समय के कुछ भारतीय कहिए कि समाज सुधारक और आज़ादी के लिए लड़ने वाले बड़े नेता, इन लोगों ने क्या किया और वहाँ के भारतीयों को जागरूक बनाया। पहली बात तो ये ब्रिटिश हुकूमत से परेशान थे, उसका शोषण हो रहा था। फिर दूसरी बात है कि समाज सुधारक लोग और उसके साथ साथ नेता लोग क्या किए, भारतीयों को और जागरूक बनाया। उसके बाद देखेंगे 20वीं शताब्दी, उससे पहले देखिए इनमें से प्रत्येक के अपने अनुभव थे और सभी के लिए स्वाधीनता का अर्थ भी अलग था। इनमें से प्रत्येक के अपने अनुभव थे और सभी के लिए स्वाधीनता का अर्थ भी अलग अलग था। फिर भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सभी भिन्न भिन्न विचारों वाले वर्गों और समूहों को संगठित किया। यानी जो सबके अलग अलग विचार थे, आज़ादी से या स्वतंत्रता के प्रति जो अलग अलग विचार थे, गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सहायता से क्या किया, सब विचार वालों को, सभी प्रकार के अलग अलग विचार वालों को क्या किया, संगठित किया और एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया यानी किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। किंतु फिर भी इनकी एकता में कई ऐसी बातें थी जिनके कारण इनमें आपसी टकराव की संभावनाएं बनी रहीं। यानी ये अंग्रेज जो हैं किसी न किसी तरह से जो ये गांधी जी संगठन बनाए, विभिन्न विचारधारा के लोगों को मिला करके संगठन बनाए, अंग्रेजों ने वहाँ पर भी जो है अपनी कोशिश करके टकराव की संभावना बनाया। 20वीं शताब्दी के दशक से पूर्व तक राष्ट्रवाद के उदय का विवरण इससे पूर्व की पुस्तक में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे के राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। यहाँ विशेष रूप से गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें दो दिया है। यहाँ एक लास्ट वाला जो उनका आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ आपको जानकारी प्राप्त होगी। इस अध्याय में यह जानेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान के लिए क्या प्रयास किए। यानी कांग्रेस पार्टी
उस समय की थी। उस समय जो है उन्होंने राष्ट्र के आज़ाद के लिए, भारत को आज़ाद के लिए क्या कार्य किया। देश के विभिन्न सामाजिक समूहों ने स्वाधीनता के इस आंदोलन में क्या क्या भूमिका निभाई और राष्ट्र के देशवासियों की कल्पना को एक नई उड़ान दी। अब इसके बारे में हम ये पाठ की रूपरेखा के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला है विश्व युद्ध, खिलाफत और सहयोग। दूसरा है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तीसरा टॉपिक है सैन्य आरोपियां की ओर, सैन्य आरोपियां आंदोलन की ओर। सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन का भाव, लोगों ने सामूहिक अपनेपन का भाव किस बताया, इसके बारे में हम अलग अलग करके अलग अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे और कल हम बनाएंगे इसमें नंबर 1 टॉपिक पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और सहयोग बनाएंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।